अनिल जी, आज इतनी रात को प्रेस वार्ता की है, पत्रकारों को बुलाया, तो क्या विषय है पूरा? पहले तो आप लोग जो आए हो मेरे पास उसके सबके धन्यवाद। आपका स्वागत है। आज और दूसरी बात, जो भारत सरकार ने कल एयर आतंकवाद के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, मैं भारत सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अभियान को जारी रखें और आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। तो और क्या विषय लेकर जो है पत्रकारों को आना? दोस्तों, विषय आप लोगों ने काफी लगभग 2 महीने के करीब हो गए होंगे, 2 ढाई महीने से आपको सबको पता है कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद चला हुआ है। एक पाखंडी किस्म का बाबा हमारे डेरे में बिठाया गया कुछ समय के लिए, लेकिन वो अपनी घिनौनी हरकतों से बाज लिया और आज स्थिति ये हो चुकी है कि प्रशासन उसका भरपूर सहयोग कर रहा है। चाहे वो गलत काम करो चाहे कीमे करो, प्रशासन उसको पूरे जोर से उसके सहयोग साथ खड़ा हुआ है। और गांव वालों की, जबकि बार बार एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम साहब सभी के पास जाते रहे, एक बारी नहीं गए, कई बारी हमारी मीटिंग हुई। कई मीटिंगों में हमारे साथ ऐसा हुआ कि प्रशासन हमारी सुनाई करेगा। ग्राम पंचायत एक देश की नीचे सत्र की शुरुआत की पंचायत है, जो भी सर्वसम्मति से करते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई वो फाइनल है, लगभग प्रशासन उस पर अमल करेगा। लेकिन हमारे गांव कोतकला की पंचायत की आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक बाबा के द्वारा, साथ में प्रशासन के द्वारा। तो मैं तो हरियाणा की जितनी भी पंचायतें, देश की पंचायतों से एक अनुरोध करता हूं कि मेरे ख्याल में आगे से कोई इलेक्शन पंचायत ना बने, इलेक्शन ना लड़े कोई, और पंचायत ना बने, वो बढ़िया है। जब हमारी कोई चलती ही नहीं तो इसका फायदा भी क्या है? भाई, हम गांव के अंदर कोई विवाद होता है और उसके अंदर पंचायत को डिसीजन लेती है। वह जो करना चाहिए प्रशासन ने, वो प्रशासन नहीं कर रही है। और पंचायत उसके मध्यस्थता करने के लिए, उसको टिकाने के लिए, उसको बात को करने के लिए गांव के बीच में एक समझौते पूर्वक कोई बात कहती है, कोई शर्त रखती है, जो कि पहले प्रशासन के द्वारा ही लगाई जाती है। और उसकी धज्जियां तार तार एक बाबा के द्वारा प्रशासन खुद, मैं तो बाबा नहीं कहूंगा, अब इसको प्रशासन की ही ने ही धज्जियां उड़ा रखी है। शुरुआत में आज आपने देखा कि हमारी एक बाबा ने, इसने हाई कोर्ट के अंदर एक इस्तिगासा डाला हुआ था कि ये 6 आदमी हैं जो कि इनसे खतरा है, 2 महिलाएं। करतूत बाबा की सारी हमने बताई हैं, हर पंचायत में बताई हैं। भाई, ये लेडीजों को रखता है यहां, 1 साल से 6 महीने इसके मकान के अंदर अंदर रहती हैं, फिर पंचायत होने के बाद ये निकाली जाती है। महिलाओं का जो हमारे डेरे के अंदर, दादा काड़ा पीर डेरे के अंदर, कभी ये परंपरा नहीं थी कि वहां लेडीजें नचाई जाए या लेडीजें रखी जाए। इसने वो धज्जियां तार तार कर दी, सारी धज्जियां उड़ा दी हमारी आस्था की सब। और सरेआम स्टेज पर यह आदमी कहता है, भाई ये धोले काले मुझे लेडीजो, आप मेरे साथ, माता बहन मेरे साथ लग जाओ, मैं इन सबको बाहर निकाल दूंगा। बाज गांव के आदमियों को ये धोले काले मुझसे कहने लग रहे हैं, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। और आज क्यों इतना दुख होया कि हम आज चंडीगढ़ तारीख थी हमारी,
जिसके अंदर भाई सुरेश प्रधान और जो 5-7 के नाम थे, हम चंडीगढ़ गए हुए थे। प्रशासन को इस बात का पता था, इनको भी पता था। एक पंचायत ने लिया हुआ फैसला, ग्राम पंचायत ने एक समझौते के तौर पर, जो 1989 के अंदर डीसी युद्धवीर सिंह मलिक जियो ने लिया था। गांव के अंदर शांति, इसी प्रकार की एक अशांति पैदा हो गई थी और उसको शांत करने के लिए वो फैसला लिया था। उसी आधार पर ग्राम पंचायत ने, जब बार बार हम प्रशासन के पास गए हैं, उसने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, तो हमने एक पंचायत रखी और उसमें सभी सहमत हुए, हम ये प्रशासन को ये फैसले के आधार पर इसको अवगत कराएं और जानकारी दें। भाई ये डेरा जो एक था, भाई बाबे खुद इसको 168 किले जो डेरे के हैं उनको खुद बाबा कास्ट करे। उस पर 5 किले 10 किले कास्ट करी जाती हो, 20 करी जाती हो या 168 करे जाते हो, तो कितने ही वो बाकी गौ चरान के लिए छोड़ दे। क्या गलत था? क्या ये फैसला गलत था क्या? अरे डेरे की जमीन थी या कोई न्यू था कि कोई बहु उसको? पंचायत ने ये फैसला सुनाकर कोई गलत किया क्या? या पंचायत खुद इसको अंडर में ले रही थी अपने? भाई डेरे की जमीन है, डेरे की जमीन है, बाबे बोंगे बोलो भाई। लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने और अपनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पर, ऐशो आराम पर, बॉडीगार्ड रखने पर, महिलाओं पर खर्च करने के लिए नहीं है ये पैसा। मैं अब भी कहता हूं इस बाबा को, एज आसाराम को, जिसने हमारे डेरे की धज्जियां उड़ा दी, यहां मूर्तियां बदल दी। दादा काला पीर के डेरे की जो मूर्ति है उसको इसने हजारों मूर्तियां छपवाकर मनुस्मृति की मूर्ति को आगे ले आकर ये हमारे दादा काला पीर की जो मूर्ति से खिलवाड़ करे, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया है। लाखों भगत है हमारे, हजारों गांव है हमारे, इस आस्था को पूजते हैं। कितने को साथ इसने खिलवाड़ किया। वह आने वाले समय के अंदर ये पता चल जाए कि काला पीर की निशानियां खत्म कर दो यहां से। वह काला पीर था ही नहीं, काला पीर था ही नहीं। आज इसने प्रशासन, एसएचओ नारनौल खुद सपोर्ट करता है इसको। यहां आकर एक हमारे द्वारा एक बोर्ड लगवाया गया था, जो डेरे के पास कोई जमीन ये चकोता पे नहीं ले, बाबे ही बोए, जो हमारा फैसला नहीं था। ये 1989 के अंदर श्री माननीय युद्धवीर सिंह मलिक डीसी साहब के द्वारा लिया गया था। और इसके अंदर गांव के सरपंच, मौजूद आदमी, 1-2 गांव के और भी थे, हमारी छोटी कोत के थे उसके अंदर, जो हमारा चौथा पन्ना है, जिनके साथ सारी हमारा एक ही गरबर का परिवार है। ये 36 जात वहां इकट्ठी होकर एक फैसला लिया गया था और वो मान्य गया था। और उसी के बाद बाबे खुद यहां कास्ट करते थे और या गौवों के लिए छोड़ देते थे। इसने देखा कि ये तो करोड़ों की जमीन ठेके पे जाएगी, बोवे कौन? इन्हें चकोत्ता पे देनी शुरू कर दी। इसने चकोत्ता पे देनी शुरू दी, करोड़ों रुपए आने लग गया सालाना, जो कि अपनी अयाशियों के अंदर ही खोने लग गया, ऐसो राम पे। और ये कहते हैं कि कई बार प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि ये वो आप वो दिखाओ इसका प्रूफ कि डीसी साहब ने कब लिखा। हमने कहा पहले भी हमने प्रशासन को ये फाइल हम दे चुके हैं, इसके बारे में डीसी साहब के जो लिखित हैं उनके हस्ताक्षर हैं। और 7 तारीख को हमारी चंडीगढ़ जाना है, हमने तारीख है, और हमारी वो फाइल, जो ये फाइल मैं आज चंडीगढ़ से ले आया हूं, वकील साहब के पास थी, जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट हैं। आप इनको पढ़ो, मैं कॉपी भी दूंगा,
ये स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, या पढ़ोगे तो सुरजाई नाथ के टाइम की है ये, और ये युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में लिखा गया था डीसी साहब के। और ये सारी बयान इसमें 168 किला के लिख के फैसला लिया गया था। ये अंगूठे उस टाइम के सरपंच है सरजीत सिंह, उसकी मोहर है, साइन है, ये मेंबरों के हैं, ये मौजूद आदमी हैं, जिसमें छोटी कोत के भी मौजूद आदमी हैं। ये इतने साइन उस समय के हैं ये। और इसके अंदर साइन है बकायदा युद्धवीर सिंह डीसी साहब हिसार के 8/6/1989 के। आप बिल्कुल देख सकते हो, ये डीसी साहब के साइन है यहां इस समझौते पे, जो कि उनकी अध्यक्षता के अंदर हुआ था।